सक्सेस के रास्ते पर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाते हैं। इस रास्ते पे आगे बढ़ते चले जाते हैं। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें एक रास्ता, जब चलते हैं इस रास्ते पे, तो 3 कार्डिनल रूल है, जिस कार्डिनल रूट को हमें फॉलो करना होता है। और कभी भी हम जब इस बिजनेस को लेकर के किसी से बात करते हैं, कुछ जब किसी के पास जाते हैं, तो सबसे पहले हमारा कभी भी उसका ईगो को हर्ट नहीं करना है, या पैसे के बारे में किसी को नीचा नहीं दिखाना है, या किसी फैमिली मेंबर को हमारा बर्ताव ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसकी वजह से उनको ठेस पहुंचे। क्योंकि हर आदमी का एक आत्मसम्मान होता है, और उस आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए हमें इस बिजनेस को करना है, और सबका साथ, सबका यहाँ पे विश्वास जीत करके सबको जो है आगे बढ़ाने का काम करना है। और कभी भी हम जब काम करते हैं तो अपने टीम में, चाहे किसी भी ऑनलाइन में, कभी भी हमने कोई भी ऐसी निगेटिव बातें नहीं बताना है, नहीं बात करनी है, जिससे कि उसके मन में किसी भी प्रकार का सोच विचार उत्पन्न हो। क्योंकि बिजनेस इतना बड़ा है कि आज सेफ्सॉफ्ट संस्था के माध्यम से लाखों करोड़ों लोग इस रास्ते पे, अमीरी के रास्ते पे चल रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज है कि जो रास्ता इन्होंने, इनकी सोच की वजह से आज पूरे हिंदुस्तान में लोगों के सामने है, उस रास्ते पे चल करके आज आगे बढ़ रहे हैं लोग, अपने जीवन में मनचाही तरक्की कर रहे हैं, जो जिंदगी में कभी सोचा नहीं लोगों ने। और सेफ शॉप के अंदर आप बहुत सारे, हम लोग प्लान में भी दिखाते हैं, लेकिन प्लान सेफ शॉप में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी लोग आए हैं, वो लोग आने से पहले पहले कुछ ना कुछ कर रहे थे। किसी ने पार्ट टाइम शुरू किया, किसी ने बाद में फुल टाइम किया, लेकिन अलग अलग प्रोफेशन से लोग, इतना बड़ा बिजनेस है कि अलग अलग प्रोफेशन से लोग आकर के सेफ शॉप में पार्ट टाइम काम शुरू करते हैं। और पार्ट टाइम काम करने के बाद वो फुल टाइम हो जाते हैं। और जो अलग अलग प्रोफेशन से आते हैं, सबका अपना एक उद्देश्य होता है बचपन में पढ़ाई करते हुए, लेकिन उस उद्देश्य को जब इसके साथ में, जब इतना बड़ा बिजनेस लोगों को हमारे आपके माध्यम से, किसी के माध्यम से पहुंचता है किसी के जीवन में, तो उनको जब इस बिजनेस की बारीकियां समझ में आती है और ताकत समझ में आता है, तो सभी लोग सिर्फ सेफ शॉप के होके रह जाते हैं। तो कभी भी अपने डाउनलाइन में कभी भी निगेटिव पास ना करें, और ना क्रॉस लाइन करें। ये क्रॉस लाइनिंग यानी आपकी टीम के अलावा जो भी व्यक्ति सेफ शॉप में है, चाहे हमारे अपलाइन के डाउनलाइन है या किसी और के डाउनलाइन है, किसी भी उसके साथ में क्रॉस लाइनिंग ना करें। क्योंकि ये हमारा पूरा सेफ शॉप परिवार एक परिवार है, और इस परिवार में जितना मेलजोल करके रहेंगे उतना अच्छा है। क्योंकि आज सेफ शॉप कंपनी ना केवल हमारे काम करने का हमें पैसा मिलता है, में जितनी भी टीमें काम करती है, आगे चल करके जब सभी लोग, जब डायमंड बनते हैं, जो आज पेंशन की हम बात करते हैं कि पूरा सरकारी सर्विस में भी लोगों को पेंशन अब बंद हो गया है, डिफेंस को छोड़ करके। और यहाँ पे सेफ शॉप जैसी संस्था हमारे को अभी पेंशन भी दे रहे हैं डायमंड एंड एबव लोगों को। तो वो पेंशन कहाँ से दे रहे हैं? ना केवल अपनी टीम के काम करने से, बल्कि पूरे कंपनी का टर्नओवर से देती है। इसीलिए सेफसॉफ्ट संस्था में जो भी लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ में एक भाईचारा के साथ में काम करें। और साथ में अपने एक्टिव अपलाइन के साथ में जो भी नए एसोसिएट जुड़ते हैं, बीच बीच में काउंसलिंग करिए, और उनके साथ में एक्टिव अपलाइन के साथ में मिलकर के काम करिए। यहाँ पर भी लोग कहीं ना कहीं गलती करते हैं, मैं चाहूंगा कि वो गलती ना करें। हमारे साथ आज हमारा ये ट्रेनिंग सेशन है, इसमें जो भी लोग सुन पा रहे हैं हमारे इस जूम मीटिंग के माध्यम से, बड़े सौभाग्यशाली हैं कि किसी न किसी के साथ में आपको यहाँ पे एसोसिएशन मिला है, और साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं। तो ये चलते फिरते कहीं ना कहीं किसी के माध्यम से बिजनेस मिल तो गया, और इस बिजनेस को मिल गया तो हमने शुरुआत किया। और इस शुरुआत करने के बाद जब हम काम करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम भी आता है, लेकिन उस प्रॉब्लम से हमें आगे निकलना है, और जीत की तरफ अग्रसर बढ़ते हुए वो सब कुछ हासिल करना है जो हमें चाहत है। और वो चाहत क्या सब होती है उसके बारे में हम बात करेंगे आगे चल करके। लेकिन ये बिजनेस हमारा डुप्लीकेशन का है। आप अगर स्लाइड में ध्यान से देखेंगे तो मैं देखेंगे कि आप, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप जहां से ज्वाइनिंग करते हैं वहां से ऊपर भी बहुत सारे लोग होते हैं, और जो ऊपर आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सर में आते हैं, जो आपकी अपलाइन है,
उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके कौन कौन हमारे अपलाइन में आते हैं। और वो पता होने से क्या होगा कि आप उनकी मदद ले सकते हैं, क्योंकि सेफसॉफ्ट संस्था सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से कोई भी इंफॉर्मेशन मिलना है, कोई भी सपोर्ट मिलना है, वो कहाँ से मिलने वाला है आपको? हमारे अपलाइन के माध्यम से मिलने वाला है। तो हमेशा अपनी अपलाइन जो लाइन ऑफ स्पॉन्सर में है उनके संपर्क में रहें, और सभी से संपर्क में रहें जितना ज्यादा हो सकता है, क्योंकि उससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। इसके बाद जहां से आपने ज्वाइनिंग किया है वहां से आपको एक बिजनेस ऑनर का ओहदा मिला है, आप इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर हैं आप। और अभी तक इस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले हम कुछ ना कुछ काम कर रहे थे, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की मेंटेलिटी, पढ़ाई लिखाई जो भी किया सब जगह पे कहीं ना कहीं, जब हम बचपन में थे तो माँ बाप घर में अपने पिताजी जो भी हमने जहाँ पे भी रहा तो वहाँ से सीखा, बहुत सारी चीजें सिखाया जाता है। लेकिन फिर स्कूल में जाते हैं तो वहाँ टीचर हमें सिखाते हैं, फिर स्कूल कॉलेज जो भी है आप डिग्री डिप्लोमा लेते हैं या जहाँ भी रहते हैं सीखते हैं। लेकिन हमें नौकरी, जैसे कोई जाता है तो नौकरी में बॉस हमें बताता है कि क्या करना है। तो अभी तक हमारा सोच वो डेवलप नहीं हो पाया था कि हमें क्या करना। लेकिन इस बिजनेस को आने के बाद अपना खुद का बिजनेस समझ करके जब हम यहाँ पे अपना बिजनेस ऑनर की तरह सोचेंगे, तब हमारा बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करेगा। और ये बिजनेस आपके एक्शन पे बहुत सारा निर्भर करता है कि जब आप एक्शन करेंगे तो आपकी डाउनलाइन भी आपको देख रही होती है, और जब आप तेजी से काम करते हैं, सही तरीके से सीखे हुए तरीके से जब काम करते हैं, तो आपकी अपलाइन भी आपको बहुत तवज्जो देते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में बहुत सम्मान है, बहुत सारी आप दूसरे को हेल्प कर पा रहे हैं। और ये बिजनेस जब आप किसी को लेके जाते हैं तो आपकी डाउनलाइन भी एसोसिएशन में आते हैं, तो जब आपकी टीम आपको देखते हुए काम करते हुए तो आपको एक दिल से सम्मान करते हैं। और यहाँ पे जैसा आप करेंगे वैसा आपकी टीम में डुप्लीकेशन होगा। बाकी जगह पे कहा जाता है कि नकल का बिजनेस, ये हमारा बिजनेस जो है पूरा तरह से नकल का है, और बाकी जगह पे अगर नकल करते हैं तो उसको बुरा माना जाता है। लेकिन इस बिजनेस में जो अपनी अपलाइन का, इस सिस्टम का जितना बढ़िया नकल करता है वो इतना तेजी से आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पे नकल का बिजनेस है, और बिल्कुल सीखे हुए तरीके से हमें धैर्य के साथ में इस रास्ते पे जब हम चलेंगे तो हमें PATH पाथ, इस सक्सेस के रास्ते पे जब चलेंगे, पाथ रास्ते पे चलेंगे तो रास्ते को बोलते हैं पाथ। और पाथ का फुल फॉर्म होता है PATH, P फॉर पेशेंस। आपको पेशेंस रखना है, और पेशेंस का मतलब ये है कि हमें जब काम करेंगे तो हमें कभी रिजल्ट आएगा, कभी रिजल्ट नहीं आएगा, तो उस समय हमें धैर्य बना के रखना है। लेकिन इसमें ये नहीं कि हम जब रिजल्ट आया तो काम किया तो रिजल्ट आएगा, 100% आएगा, और जब नहीं काम कर रहे हैं तब भी पेशेंस रख करके बैठे रहने से नहीं। हमें एक्शन जरूर करना है। वो क्या क्या एक्शन हमें करना है जब हम इनिशियली ज्वाइन करते हैं, या फिर हमें जब तरक्की पे आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो हर स्टेप पे आगे बढ़ते हुए हमें हर रोज क्या काम करना है, इसको रेगुलर करते रहना है। जैसे हम डेली सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, खाना खाते हैं, वर्कआउट करते हैं, जो भी आपका डेली का रूटीन है उसके साथ साथ इस बिजनेस को हर रोज पेशेंस के साथ में लगातार अपना जो काम है वो करते रहना है। और जब लगातार काम करेंगे तो 100% इसमें सफलता मिलती है। और जब आप काम करते हैं पेशेंस के साथ में तो अपना नजरिया, अपना सोच हमेशा पॉजिटिव रखिए इस बिजनेस के लिए, क्योंकि इस बिजनेस के बारे में बताया जाता है कि आपका एटीट्यूड सही रहता है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में जब काम करते हैं, क्योंकि हर आदमी के मन में दो विचार चलते रहते हैं, होगा नहीं होगा, है ना। माइंड, ये बहुत बड़ा माइंड पावर है, और जैसा आप अपने आप को कंट्रोल करके माइंड को कमांड देंगे, उस कमांड के हिसाब से आपका जो है एटीट्यूड बनेगा। लेकिन हमेशा एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में काम करना है, जिससे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और टीचेबिलिटी, तीसरा है टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी मतलब हमें सीखना इस प्रकार से है कि हम किसी को सिखा पा रहे हैं, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, तो हमें इस तरह से सीखना है कि हम दूसरे को सिखा सकें। और चौथी बात आती है हॉनेस्टी। और ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, इस बिजनेस में बहुत जरूरी। जितना आप ईमानदार रहेंगे उतना आपका टीम ईमानदार होगा और आपकी ग्रोथ ज्यादा होगी। तो बाकी बिजनेस में, इस ट्रेडिशनल मार्केट में बोला जाता है जितना झूठ बोलेंगे, जितना लोगों से
कुछ गलत तरीके से अर्जित कर लेंगे तो उसमें वो उन समझते हैं कि आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन इस बिजनेस में सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। आज अगर आप कोई चीज छुपाते हैं, गलत बताते हैं, ईमानदारी से नहीं बताते हैं, तो कल ना को उनको भी पता चलेगा, और जब पता चलेगा तो आपके बारे में क्या सोचेंगे। तो इसीलिए कभी भी कुछ भी गलत ना बताएं, बिल्कुल ईमानदारी से सारी चीजें बताएं, और सिस्टम के प्रति, अपने प्रति, सबसे पहले अपने प्रति ईमानदार रहें, क्योंकि ये बिजनेस हमारा है, आपका बिजनेस है। तो अपने प्रति ईमानदार रहें, सिस्टम के प्रति ईमानदार रहें, कंपनी के प्रति ईमानदार रहें। और जब ईमानदारी से आप काम करते हैं तो आपको आगे सक्सेस जरूर मिलता है। और सक्सेस जब मिलता है तो वो 3% सारे सक्सेस को हासिल करने के लिए हमें 100% अगर सक्सेस चाहिए तो यहाँ पे 90% एक्साइटमेंट, आपका उत्साह, आपका जुनून काम आता है आपकी सक्सेस में। और 2% होता है फाइन ट्यूनिंग। वो फाइन ट्यूनिंग हमारा जो 2% है वो हमारी अपलाइन के साथ में और हमारे डाउनलाइन के साथ में हमारा जो आपसी तालमेल है उसको फाइन ट्यूनिंग बोलते हैं। और मात्र 8% टेक्निक है, जिस टेक्निक को अगर आप सीख जाते हैं और अपने जीवन में उसको जितना जल्दी अमल में लाते हैं, काम करते हैं, तो आपको वो टेक्निक आपको इस सक्सेस के रास्ते पे 100% लेके जाते हैं। लेकिन देखिए कि 90% एक्साइटमेंट, वो एक्साइटमेंट कैसे दिखेगा। आपके पास ये एक बिजनेस है जहां से 13 लाख पर वीक तक आप जा सकते हो, किसी को दिला सकते हो। इस बिजनेस को जब किसी को दिखाएंगे तो वो भी 13 लाख पर वीक तक जा सकता है, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी। तो हमें एक्साइटेड रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? ऑब्वियसली रहना चाहिए। और मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं एक गांव से रहने वाला, बहुत मिडिल क्लास फैमिली में था, मिडिल क्लास भी नहीं कहें, गरीब परिवार में जन्म हुआ था। लेकिन अभी जब हम पढ़ाई लिखाई किया, +2 कर ही रहे थे, तो फौज की भर्ती देखा तो वहां ज्वाइनिंग, मतलब अप्लाई कर दिया और गया। तो वहां पे रनिंग किया और सारी चीजें। मैं अपने बारे में बताऊं, आर्मी में जॉब कर रहा था, पढ़ाई करने के साथ ही आर्मी में 17.5 साल की उम्र में लग गया था। लेकिन जब जॉब लगा तो हमारे एक्शन में, हमारे बातचीत में लोगों को पता चल रहा था कि हाँ इसको जॉब लग गई। वो खबर रातों रात, मतलब पूरे उस एरिया में गूंज गया। क्यों? तो वो एक्साइटमेंट कि एक गरीब परिवार से कहीं नौकरी में जा रहा है। तो वो एक्साइटमेंट होना चाहिए कि जब इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में लगा है तो हमारे एक्साइटमेंट से लोगों को, हमारे आस पड़ोस के लोगों को, हमारे जानने वाले लोगों को पता चलना चाहिए कि कुछ तो इसके पास अवश्य मेटेड रहे। इसके बहुत सारे फायदे हैं, समय के अभाव में मैं ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगा। और 2% फाइन ट्यूनिंग जो बताया कि अपने अपलाइन के साथ में और अपने डाउनलाइन के साथ में फाइन ट्यूनिंग रखें, अच्छा बर्ताव रहें, रोज बात करें खास करके अपनी अपलाइन से, क्योंकि अपलाइन से जो भी आप बात करेंगे, हर रोज अगर बात करेंगे तो आपके लिए आसान है बिजनेस करना। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अपलाइन से हर रोज बात करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्यों करते हैं बात, जब आप करेंगे, क्योंकि आप मान लीजिए कभी आप भी अपलाइन बनेंगे, आपके पास अगर 100 लोग आपकी टीम में हैं, तो 100 लोगों से आप अगर बात करने के लिए जाएंगे तो कितना समय व्यतीत होने वाला है, या हर 100 लोगों को आप कॉल नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस को आगे आगे बढ़ाना है, तो हम अपना एक अपलाइन को कॉल कर ही सकते हैं ना। तो इससे क्या होगा, आपका फाइन ट्यूनिंग बना रहेगा, आपसी में, आपस में जो भी ज्ञान लेना है, आपस में जो भी जानकारी हासिल करना है, हम उस चीज को शेयर कर सकते हैं मोबाइल के माध्यम से, या फिर नजदीक में है तो हम बात कर सकते हैं। आज तो बहुत सारे सोशल मीडिया है, फेसबुक, व्हाट्सएप, बहुत सारे, किसी न किसी रूप में आप कनेक्ट रह सकते हैं अपनी टीम से और अपनी अपलाइन के साथ में। और ये सारी चीजें, और 8% टेक्निक जो है वो मैं आगे बताऊंगा किस तरह से 8% टेक्निक किस तरह से काम करता है। और वो 8% टेक्निक में आता है जो कि आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी इस 8 स्टेप ट्रेनिंग जो मूल आधार है इस बिजनेस का, कि आज इस 8 स्टेप ट्रेनिंग को लेकर के आज बहुत सारे लोग इस बिजनेस में, आज हमारे ओम प्रकाश सर या संजय जैन गुरुजी या राजीव चतुर्वेदी जी ने 8 स्टेप ट्रेनिंग बनाया। इस 8 स्टेप ट्रेनिंग की वजह से लेकर के आज कंपनी के जितने भी टॉप अचीवमेंट हैं, वो सारे लोग, आज जो टॉप अचीवर है वो सारे लोग इस 8 स्टेप ट्रेनिंग की वजह से। तो हमें भी 8 स्टेप रेगुलर रूप में फ्राइडे को सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से सीखने का मौका मिलता है। तो उस 8 स्टेप को बड़े ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में उसको अमल करिए,
तभी हमारे जीवन में, जहां वो सारे लोग वो टॉप अचीवमेंट हासिल किए हैं इन 8 स्टेप को फॉलो करके, और हम और आप भी अगर इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो अवश्य जो है हम भी उस टॉप मुकाम पे जाएंगे। और वो 8 स्टेप हमारा क्या है? ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन, सो द प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी द टीम प्लेयर, और टेप बुक फंक्शन। इसको मैं स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा आपको क्लियर करते जाऊंगा। और यहाँ पे जब आप ड्रीम के बारे में बोला तो स्मार्ट होना चाहिए। आप जब काम करते हैं तो यहाँ पे आपका ये ड्रीम क्या है? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बॉन्डेड होना चाहिए। आपको क्या चाहिए इस बिजनेस से? क्योंकि हमें कहीं भी कुछ भी हासिल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले अपना सोच वो डेवलप करना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि क्या चाहिए, और वो जब चाहिए तो वो क्या चाहिए उसको गोल करेंगे। आप जब करेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। और ये ड्रीम गोल जो आपका है जीवन में, जो भी बनना चाहते हैं, क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं वो हमारा पीछे लिए गए निर्णय की वजह से है। कोई नौकरी कर रहा है तो वो नौकरी करने का डिसीजन लिया। और इस सिस्टम की ताकत देखिए, इस बिजनेस की ताकत देखिए कि जिस दिन हमारे बिजनेस में कोई एसोसिएट आता है, ज्वाइनिंग करता है, तो लोगों को सपना दिखाना शुरू करते हैं कि यहाँ पे आप सपने देखिए। बाकी जगह पे सपने जो है लोगों के मर चुके होते हैं। सपने देखने से लोग डरते हैं। कई सारे लोगों को तो इस बिजनेस को जब दिखाते हैं तो क्या बोलते हैं, यार हमें कोट पैंट की जरूरत क्या है, हमने तो शादी में जो सिलाया था वही पहनने का मौका नहीं लगता। अरे वही तो मौका हम दे रहे हैं यहाँ पे। और बहुत सारे लोग बोलते हैं, यार हम तो गरीब आदमी, हम कोट पैंट पहन करके क्या करें? नहीं, उसको उसके जीवन में वो सारी चीजें दिलाना है जो वो सोच भी नहीं सकते, वो सपने भी नहीं देख सकते। तो ये गोल इज द सोल ऑफ बिजनेस। इस बिजनेस की ताकत है। और हमारे हिंदुस्तान में मैं बोलता हूँ कि सभी लोगों को हमारी सिस्टम जो सिखा रहा है वो हमारे हिंदुस्तान की शिक्षा पद्धति में भी होना चाहिए। लोगों को ड्रीम दिखाने का, सपना, इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए। और ये जब होगा तो सपने की अगर बात करें तो इस तरह के सपने, देश विदेश की यात्रा, कहीं अच्छी जगह पे घूमने, अच्छी मोटर बाइक, कार, अच्छे बंगले का सपना हर इंसान का होता है। लेकिन वो बोल नहीं पाता है या फिर बना नहीं पाता है। अगर किसी रास्ते से हम जाते हैं या किसी शहर में हम जाते हैं, कोई अच्छी बिल्डिंग दिखती है तो जरूर लोग सोचता है कि यार काश, बहुत बढ़िया है। तो बहुत बढ़िया है तो वो सोच रहा है, बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसे वो अच्छा लग रहा है। तो वो उसका ड्रीम हम बनवा सकते हैं हमारी टीम में शामिल करके, उनको इस बिजनेस को दिखा कर। और हर आदमी जो इस बिजनेस में आता है उसको इस तरह का ड्रीम, वो सपने को पूरा करने के लिए हमें क्या करना है? उस सारे सपने को जो है अपना शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, 3 टर्म में गोल को डिवाइड करना है। और ये जब डिवाइड करेंगे तो ये सक्सेस हमें मिलना आसान हो जाता है। तो ये शॉर्ट टर्म और मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं? शॉर्ट टर्म में हम कोई, लेकिन ये आपको एक एग्जांपल दिया है कि क्या हम ले सकते हैं। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। आपका जो नीड है, आप अपनी नीड को अच्छी तरह से समझते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपके परिवार में क्या चाहिए, कुछ भी हो सकता है। अगर एक किसी के घर में माइक्रोवेव ओवन नहीं है तो माइक्रोवेव ओवन भी अगर आ जाता है तो उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज है। अगर किसी बच्चे के पास स्मार्टफोन नहीं है तो स्मार्टफोन का भी गोल अगर बनाता है तो वो उसके लिए बहुत बड़ा चीज है। और अगर हम गोल को बनाने में, अपनी टीम के लोगों को बनाने में अगर मदद करते हैं और वो गोल बनाता है तो वहां से उसको अचीव करने के लिए हम आगे रास्ता बता करके उसको हम वो चीज अचीव करा सकते हैं। तो ये 8 स्टेप ट्रेनिंग हर वो व्यक्ति को इस तरह से टुकड़ों में डिवाइड करके वो हासिल करने के लिए हमें बताते हैं। तो मिड टर्म में आपका बाइक या ज्वेलरी, इस तरह का 3 से 4 लाख, 5 लाख रुपए का कोई कार, इस तरह का आप बना सकते हैं। बैंगलो, है ना, बिग कार, कुछ भी आप हासिल, कहीं जमीन खरीदना है, कहीं और प्रॉपर्टी बनानी है, इस तरह के सपने, मतलब डिवाइड करके एक दिन में नहीं होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म में इस तरह के सपने को बना करके आप वो हासिल कर सकते हैं। और उसको हमारा जैसे सफलता का वो बुक है उसमें भी दिया है कि सबसे पहले ड्रीम बनाना है। क्योंकि हमें क्यों कोई चीज हासिल करना है, इस बिजनेस को क्यों करना है, हमारा वो कारण
वहीं से मिलता है। हमें वो मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? वहीं से मिलेगा। तो वो ड्रीम हमें बनाना है, और जब ड्रीम सेट करते हैं तो क्लियर होना चाहिए कि क्या चीज, स्पेसिफिक बिल्कुल होना चाहिए। बताया ना, स्पेसिफिक, मेजरेबल, और कितना समय में हमको वो हासिल करना है। किसी ने हासिल किया है नहीं किया है हमें नहीं पता, हम करेंगे। तो वो राइट लिखना है अपने गोल को अपने किताबों में, और लिख करके जैसे आप रखेंगे तो उसको बार बार जब देखेंगे, या वो गोल को आप अपने रूम में कहीं ऐसे जगह पे चिपकाएं जहां से आपका नजर हमेशा उसके ऊपर आता है। अपने यार दोस्तों में या अपने रिलेटिव्स को, अपने परिवार के लोगों को बताएं कि हम अगले इतने समय में ये चीज हासिल करना चाहते हैं। तो वो एक मोटिवेशन फैक्टर आपका काम करेगा, और वो मोटिवेट करेंगे। ठीक है ना? तो इस तरह से आगे फिर जब आप काम करेंगे, तो वो गोल को हासिल करने के लिए हमें क्या चाहिए? लिस्ट चाहिए, क्योंकि हमारा इस बिजनेस का रॉ मटेरियल लोगों का लिस्ट है। क्योंकि बिजनेस हमारा बढ़ता कैसे? लोगों से। और ये लोगों का बिजनेस है, लोगों के द्वारा किया जाता है। तो हमारे बिजनेस में लोग कैसे आएंगे? हमारे जान पहचान के लोग। और आगे हम अपना जो भी जान पहचान का सर्किल है उसका लिस्ट बनाते हैं, और वो लिस्ट प्रॉपर होना चाहिए। और लिस्ट जो है इस बिजनेस का बैकबोन है। जिसके पास जितना बड़ा लिस्ट उतना बड़ा बिजनेस आप कर सकते हैं। और वो लिस्ट बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस का बैकबोन है। हम जब इस बिजनेस के बारे में अपने लोगों के नाम लिखेंगे, चाहे वो रिश्तेदार हो, दोस्त हो, पुराने मित्र हो, या चलते फिरते हम कहीं पे जाते हैं, वहां पे हम लोगों से परिचय करते हैं, उनसे बात करते हैं, अपना नंबर शेयर करके उनका नंबर हम लेकर के अपने लिस्ट में शामिल करते हैं। लेकिन ये लिस्ट बनाने से क्या हम उसके साथ बुरा कर रहे हैं? बताइए। नहीं, हम उनके जीवन में एक उजाला लेकर के आए, उनको एक रास्ता दिखा रहे हैं कि ये बिजनेस है जहां से आप तरक्की कर सकते हो। एक रास्ता दिखा रहे हैं। ठीक है ना? तो लिस्ट के बारे में, लेट्स इनवाइट समवन टुडे। हर रोज आप लोगों को पहले तो लिस्ट बनाइए, उस लिस्ट को फिर क्या करना है, उसमें लोगों को इनविटेशन कैसे करना है वो भी आगे बताते हैं। इसके अलावा ये लिस्ट में जब लोगों का नाम शामिल करेंगे तो क्या है, वो उसका देखना है कि वो सोशली कैसा है, उसका कैरेक्टर देखना है, उसका कैस स्थिति कैसी है, उसके हिसाब से आपका लिस्ट बनाइए। क्योंकि ऐसे कई लोग मेंटली भी डिस्टर्ब होते हैं, या कुछ ऐसा होता है कि उससे ऐसे लोग, या कोई क्राइम वाला आदमी है, उस तरह के लोगों को हम इस बिजनेस में लाएंगे, क्योंकि ये फैमिलियर बिजनेस है हमारा। तो ऐसे लोगों को लेके आए जो सोशली हो, उसका थोड़ा सा पढ़ा लिखा हो, फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा हो, मेंटल स्टेटस अच्छा हो। इस तरह के लोगों को अपने लिस्ट में शामिल करें, क्योंकि जितना बढ़िया तरीके का लोगों का आप लिस्ट बनाएंगे उसमें आपका बिजनेस में एक अच्छा ग्रोथ, क्योंकि माहौल अच्छा बनेगा और अच्छे लोगों से अच्छा बिजनेस होगा। ठीक है ना? ये इस तरह से जब आप लिस्ट बनाते हैं तो आपको लिस्ट बना करके उसके बाद आप लिस्ट पे काम करेंगे। और जब काम करेंगे तो लिस्ट का मैजिक मंत्र है हार्ड वर्किंग, एम्बिशियस, इंटेलिजेंट और लुकिंग फॉर ब्राइट फ्यूचर। ऐसे लोगों का, कि जो लोग जीवन में हार्ड वर्क करते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि भाई टीचर है और साथ में आकर के बाद में क्या करता है, ट्यूशन पढ़ाता है बच्चों। क्यों पढ़ाता है? उसको पैसा चाहिए, है ना? एम्बिशियस, बहुत महत्वाकांक्षी लोग होते हैं जो कि कुछ जीवन में करना चाहते हैं। बहुत इंटेलिजेंट पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारे लोग जीवन में कुछ करना चाहते हैं, है ना? अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। ऐसे हिल मेथड को आप इस्तेमाल करके अपना जब लिस्ट बनाते हैं तो आपका बिजनेस बहुत आसान हो जाता है। और लिस्ट आर आपको जब बनाएंगे तो 3 तरह का लिस्ट आप तैयार करेंगे, जिसमें हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। वार्म लिस्ट, हॉट लिस्ट में आपका ब्लड रिलेशन का जो लोग है उन लोगों का लिस्ट में। लेकिन इसमें परसेंटेज जो आपका बिजनेस होने का है वो भी आपके साथ में लिखा हुआ है, आप अपने स्क्रीन पे ध्यान से देखें। उसमें आपको मिलेगा कि जब आप इस बिजनेस का, देखिए ये सभी सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ने ये जो 8 स्टेप ट्रेनिंग दिया है, ये सारी चीजें जो बता रहे हैं वो सारा आजमाया हुआ है। और उन्होंने अपने जीवन में वो सब चीज देख करके अपने अनुभव को हमारे तक शेयर किया है, बताया है, सिखाया है। क्योंकि कोई भी चीज हमने किया
तो कोई भी गलती उन्होंने जो किया उस गलती को हटा करके क्या हमें करना चाहिए वो सिर्फ बता रहे। अगर हम खुद सीखना चाहते हैं, गलती करके सीखना चाहते हैं, तो उसमें तकलीफ होने वाला है, क्योंकि दूसरे के सीख से, गलती से सीख लेकर के हम अगर आगे निकल सकते हैं तो हमें वो काम करना चाहिए। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जरूर करना चाहिए। तो दूसरा आता है वार्म लिस्ट। हॉट लिस्ट में आपके ब्लड रिलेशन के लोग, जो भी आपके रिलेशन के लोग हैं, वो उस तरह से आप उनका लिस्ट बनाएंगे, उसमें आपका 5% लोगों का ज्वाइनिंग होगा। पहली बता रहा हूँ, ये आजमाया हुआ है। शुरू शुरू में आपके ब्लड रिलेशन के लोगों से रिजल्ट बहुत कम लोग आएंगे। क्यों? कि उन्होंने बचपन से हमें देखा है, और जब हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं हम उनके पास जाते हैं, लेकिन वो हमारे ऊपर भरोसा नहीं करते हैं और बहुत कम रिजल्ट आता है उसमें। वार्म लिस्ट में फ्रेंड आपके कॉलेज के हो सकते हैं, जहां आप नौकरी कर रहे हैं वहां के हो सकते हैं। तो इस तरह के लोग आप फ्रेंड सर्किल में, जिसमें 15% आपका रिजल्ट निकलता है। उसके अलावा कोल्ड लिस्ट में आपका मैक्सिमम बिजनेस होता है, और वो कोल्ड लिस्ट आप जहां रहते हैं वहां हर रोज बना सकते हैं, लेकिन उसके साथ में, लिस्ट बनने के साथ में, एक फैमिलियर रिलेशन आपको बिल्ड करना पड़ेगा, एक विश्वास जताना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में दुखी हर इंसान है, लेकिन उस दुखी इंसान के बटन को एक दिन में आप नहीं दबा सकते, है ना? वो दुखी आदमी अपना दुख तभी बताएगा जब आप उसके साथ एक क्लोज रिलेशन में, दोस्त बन करके दोस्ताना बिहेवियर जब करेंगे, तो तब जाकर के वो क्या करेगा, आपका जो भी उसकी दुख तकलीफ है वो आपसे शेयर करेगा। और ऐसे में जब आप क्लोज होंगे तो आप उसको एक रास्ता दिखा सकते हैं, क्योंकि इससे बढ़िया रास्ता और कुछ नहीं हो सकता है। तो ये बिजनेस आप लिस्ट जब बनाते हैं तो आप बिल्कुल राइट डाउन करिए, लिखिए उसको, और कम से कम अपने मोबाइल को उठाइए, और उसमें 150 लोगों का तो आप लिस्ट बना ही सकते हैं। और जब ये आप लिस्ट बना लेते हैं तो अपने अपलाइन के साथ में उसको शेयर करिए, या बैठ करके बात करिए, दिखाइए, और उसमें फिर एक एक करके जो समय के हिसाब से जिस समय जो मिल सकता है उसको कैसे प्लान दिखाना है, उसके लिए तैयारी करिए। और प्लान करने के लिए जब आप जब डिस्कस किसी को प्लान दिखाने के लिए बात करेंगे, तो आप जब भी इनविटेशन करेंगे, क्योंकि प्लान दिखाने के लिए आपको इनविटेशन, अगर आपका वेन्यू चल रहा है तो इनविटेशन के माध्यम से लोग आएंगे, या जब आप किसी से बातचीत करते हैं या समय, क्योंकि प्लान दिखाने का कई तरीके हैं। आप 1 to 1 किसी के घर में जाते हैं या अपने घर में बुलाते हैं। तो बुलाने से पहले आप कुछ भी इस तरह की डोज आप नहीं बताएंगे कि क्या नहीं करना है। वो चीज हमारी सभी लीडर्स बताते हैं, हमारे अपलाइन बताते हैं, लेकिन हम कितना मानते हैं उसके ऊपर हमारा सक्सेस रेशियो निर्भर करेगा। तो हमें ये कभी भी कंपनी का नाम, क्या काम करते हैं, यहाँ पे 2 बनाने पड़ते हैं, 8-10 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये लगाना पड़ता है, इस तरह की बातें ना करें। कभी भी जब किसी को इनवाइट करते हैं तो पब्लिक प्लेस में, जहाँ पे 5-6 लोग इकट्ठे हैं, 10 लोग बैठे हैं, या किसी ऑफिस में बैठे हुए, वहां पे जाकर के अपने दोस्तों से इस चीज के बारे में इनविटेशन ना करें। क्योंकि जब आप किसी सामूहिक जगह पे जाकर के बात करेंगे तो आपका जान पहचान का एक है, उसको आप इनविटेशन करना चाहते हैं, उसको बुलाना चाहते हैं, लेकिन साथ में जब आपके आने के बाद जब बाकी लोग हैं वो आपस में डिस्कशन करेंगे क्या होगा, तो उसको कोई भड़का सकता है, कोई बता सकता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इस तरह से कभी भी ना करें, और कोई भी इन्वेस्टमेंट के बारे में ना बताएं, जल्दीबाजी ना करें। जब धीरे धीरे आप बिल्कुल तुरंत, जो किसी से बात हुआ है और तुरंत हम इसको इनवाइट कर रहे हैं, तो ऐसे में भी नहीं होगा। आप जो है, और कभी भी आप जब जाते हैं तो जल्दीबाजी में उसको इनविटेशन करें। बिल्कुल नया कोई है उसको तुरंत प्लान भी ना दिखाएं, थोड़ा सा दोस्ती बनाएं उसके बाद, है ना? और कभी भी जब किसी के घर पे जाते हैं इनविटेशन कर लिए, तो जल्दीबाजी में इनविटेशन करके कभी भी चाय कॉफी के लिए ना बैठें, ठीक? क्योंकि चाय कॉफी के लिए जब बैठेंगे तो आपको वहां पे बहुत सारी बातें पूछेंगे और आप बताते चले जाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपका वहां पे उनका आने का संभावना कम हो जाता है। तो वो प्लान हमारा बताने के लिए इनविटेशन करना, जितना अच्छे तरीके से आप इनविटेशन करेंगे उसमें आपके प्लान में गेस्ट आने का संभावना बढ़ जाता है। तो वो फिर आप क्या करना है, आप जब हमें हमेशा जो है फॉर्मल ड्रेस पहनना है, स्पोर्ट्स शू आप नहीं पहनेंगे, उससे क्या हो, फॉर्मल ड्रेस में स्पोर्ट्स शू नहीं होता है। डेली सेविंग करिए
ताकि गुड लुकिंग आपका आता है, सेविंग, है ना, और स्माइलिंग फेस, हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को भी कोई गोद तभी लेता रोता है, वो बच्चा को जल्दी कोई लेता नहीं है ना। तो हमेशा आपके फेस पे स्माइलिंग, क्योंकि आप स्माइलिंग फेस से जब जाएंगे किसी के पास, तो अगले के पास में भी आपके स्माइलिंग फेस से, आपके एक्साइटमेंट को देख करके लोग आएंगे, ठीक है ना। इसके बाद जब आप इस बिजनेस को लोगों को बताएंगे, बुलाएंगे बताने के लिए, तो यहाँ पे SW5 रूल बताया जाता है, और ये 100% काम करता है, क्योंकि जब आप किसी को इनवाइट करेंगे तो वहाँ ये होगा, 100% होगा। 10 को बताएंगे, 10 के 10 नहीं आएंगे, ये निश्चित है। तो यहाँ पे SW5 रूल बताता है कि सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो व्हाट, समवन वेटिंग फॉर यू, सो स्टार्ट वर्क। यानी कुछ लोग हम जब इनवाइट करेंगे तो कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, तो क्या हुआ, कुछ लोग हमारा इंतजार भी कर रहे हैं। तो इसलिए हमें स्टार्ट करना है वर्क, और स्टार्ट कब करना है, जब से हमने ज्वाइन किया है, हमारा बिजनेस है, और हर रोज करना है, लगातार करना है, और जितना लगातार हर रोज करेंगे उतना आपका बिजनेस में ग्रोथ होगा। और इनविटेशन के लिए आप हर रोज कम से कम 10 लोगों को इनवाइट करते हैं प्रॉपर वे से, तो आपका वहाँ पे लॉ ऑफ एवरेज जो 80-20 का रेशियो है, उसके हिसाब से आपका इनविटेशन सक्सेसफुली होगा और गेस्ट आएंगे। और विदाउट, जब आप कोई ऐसे बात करेंगे, तो आप वहाँ पे जा कर के जब प्लान में जाते हैं, तो सबसे पहले तो अपने प्रेजेंटेशन जहाँ पे भी होता है, तो वहाँ एक अच्छा माहौल क्रिएट करना है। माहौल क्रिएट करने का मतलब आपका ड्रेस कोड, टर्नआउट अच्छा होना चाहिए। आप जो समय में वहाँ पे लोगों को बुलाए हैं, तो खुद उनसे 15 मिनट आधा घंटा पहले पहुँचे, और वहाँ पे एक डिसिप्लिन मेंटेन करके रखें, क्योंकि प्रेजेंटेशन जो दे रहा होता है उसको एक अच्छा माहौल, जहाँ पे तालियां बजाना है वहाँ तालियां बजाना है। हमारे खुद के तालियां बजाने से क्या होगा, गेस्ट भी हमारे साथ तालियां बजाते हैं, है ना। तो इस तरह से माहौल क्रिएट करना है। आपस में बातचीत ना करें, बहुत सारे लोग करते हैं कि आपस में बातचीत करने लग जाते हैं, ऐसे नहीं कर, एक अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन करके। और जब टेस्टिमनी की बात आती है, तो वहाँ पे ईमानदारी से टेस्टिमनी के लिए जाइए, और अपना टेस्टिमनी अवश्य दे, और टेस्टिमनी में अपना नाम, क्या कमाया है, पहले क्या करते थे, अब कितना कमाया इस बिजनेस में आकर के बता करके नमस्ते करके अपना खत्म कर सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल। और हमेशा अपना जो है प्लान करिए कि 5 प्लान हमेशा जो है रोज का करें। जब प्लान दिखाते हैं के बाद आता है आपको फॉलोअप का। फॉलोअप जैसे करेंगे, तो उसमें प्लान के बाद फॉलोअप बहुत जरूरी है। और फॉलोअप जब करेंगे तो राउंड द सर्कल, और वहाँ पे जब आप आफ्टर द मीटिंग वहाँ पे प्लान करेंगे, क्लोजिंग करेंगे, तो वहाँ पे कुछ रिजल्ट निकलेगा। और रिजल्ट के लिए राउंड द सर्किल, आप जब प्लान खत्म होता है तो अपने गेस्ट को गोल घेरे में, अगर ज़्यादा आदमी है या फिर आमने सामने बैठना है, अगर 5-6 लोग हैं तो राउंड द सर्किल करके बैठना है, और उनको जोश के साथ में आकर के पूछना है। और जब आप फॉलो अप करते हैं, तो वहाँ पे राउंड द सर्किल करके उसके बाद जो भी ज्वाइनिंग होता है, तो वहाँ पे उसका रिजल्ट तुरंत फॉर्म भरवा करके, साइन अप करवा करके अपना करना है। कुछ लोग बाद में उस दिन फॉर्म अप नहीं भरता है, तो अगले दिन नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर जा कर के दोबारा से फॉलो अप करना है। और बताया जाता है कि फॉलो अप जब आप करते हैं, तो 2% सेल जो है फर्स्ट कांटेक्ट में मिलता है आपका। इसके बाद 3% सेल सेकेंड कांटेक्ट में, 3 बार कांटेक्ट करने से 5% तक रिजल्ट निकलता है, और 10% सेल जो है चौथी कांटेक्ट से मिलता है। लेकिन 80% आपको जो डीडी मिलता है, ज्वाइनिंग होती है लोगों की, वो 5 से 12 बार कांटेक्ट करने से होता है। ये आजमाया हुआ है, हमारे सीनियर सारे लीडर ने देखा है और ये बताया हुआ है। और जब इस तरह से आप 80%, जब आपको पता चल गया कि यहाँ पे रिजल्ट आता है, तो हमें क्या करना है, बार बार फॉलो करते रहना है। और फॉलोअप जब करते रहते हैं,
तो आपका रिजल्ट निकलता है। और जब इस बिजनेस में फॉलो अप करने के बाद रिजल्ट निकलता है तो उनको भी सिस्टम की एक्टिविटी में शामिल करना है, उनको भी वो सारे रास्ते बताने हैं, सारी चीज़ें समझाना है, फॉलो अप के साथ साथ उनका FIM कराना है। और इस तरह से क्या होगा कि जब हम खुद जब कोई चीज़ अमल में लाते हैं और वैसा ही करने के लिए अपने टीम को डुप्लीकेट करते हैं, तो हमारा बिजनेस क्या होगा, डुप्लीकेट होता चला जाएगा। और ये जितना ज़्यादा डुप्लीकेट होगा उतना बढ़िया शानदार आपका बिजनेस ग्रोथ करता चला जाएगा। इसके बाद 100% यूजर आता है, जिसमें आपका प्रोडक्ट मैनुअल फोल्डर है ना, रजिस्ट्रेशन आपको करना आना चाहिए, यूज करना चाहिए जो भी सेफ शॉप में हम, क्योंकि आज सुबह से लेकर के रात तक हम जो भी प्रोडक्ट मार्केट से खरीद रहे थे उसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट आज हमारे सेफ शॉप में है। तो जब हमारी दुकान में अगर कोई सामान है तो हमें कहाँ से लेना चाहिए, तो अपनी संस्था का सामान प्रोडक्ट मंगाइए, रिपर्चेस करिए। उससे क्या होगा कि उस प्रोडक्ट के बारे में गुणवत्ता हमें खुद महसूस होगा, तब हम कॉन्फिडेंस के साथ में किसी को बता सकते हैं, बोल सकते हैं। और ईमेल करना हमें आना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस हमारा खुद का है, तो वो सारी चीज़ें जो हमें इस बिजनेस में आना चाहिए, हम अपना गोल बनाना चाहिए, उसके बाद लिस्ट बनाना चाहिए, लिस्ट में लोगों को शामिल करके उनको प्लान दिखाना चाहिए। ये सब बेसिक स्टेप है जो हमें करना ही है। और उसमें आपको आपकी अपलाइन हमेशा मदद करती है, और उसका मदद लेकर के आप इस सिस्टम में अपने बिजनेस को डेवलप करते हैं। और हमेशा आपकी अपलाइन आपके साथ में है, ये विश्वास रखिए, सिस्टम आपके साथ में है। सेफसॉफ्ट लगातार 22 सालों से 23वें साल में कदम रख दिया, तो ये सारे चीज आपके साथ में है, लेकिन हम करेंगे तो सब करेगा, ये मन में भावना होना चाहिए। और ये जिस दिन भावना, मैंने फोटो में मेंटर्स के साथ में अपना भी नीचे फोटो लगाया था, सत्य गुरु जी के साथ में लगाया था ना। क्यों लगाया था कि अपने आप को, मैं भी अपना मेंटर खुद भी हूँ, है ना। तो हर आदमी अपना खुद का मेंटर है। आप सेल्फ मोटिवेटेड जब रहेंगे ना, तो आपको कोई भी डिमोटिवेट नहीं कर सकता। और सेल्फ मोटिवेट रहने के लिए, जैसे प्रोडक्ट यूज करेंगे तो कोई बोलेगा प्रोडक्ट खराब है, आप खुद इस्तेमाल किया है तो बोल सकते हैं, है ना। फोल्डर आपके पास है तो प्लान कैसे दिखाना है। मैं क्या करता था कि जब हमारे अपलाइन प्लान दिखाते तो हम बगल में जब किसी गेस्ट को बैठाया तो हम भी खुद भी बैठ करके सीखते रहते थे। तो 2 4 10 बार देखा तो सीख गया हम प्लान देना, है ना। तो हर आदमी, बच्चे क्या होता है, जिस घर में जो भाषा बोला जाता है वो बच्चे सीख जाते हैं। कैसे सीख जाते हैं, सुन सुन करके। तो अगर ध्यान से हम सुनेंगे प्लान को, हर रोज हमारा प्लान चलता है जूम पे, कितना बढ़िया सिस्टम कि अगर हमारा अपलाइन हमारे साथ में नजदीक में नहीं है तो हम जूम में हर रोज प्लान में आकर के प्लान सीख सकते हैं। कितनी अच्छी बात है। लेकिन वो ध्यान से सुनेंगे, कौन से स्लाइड में क्या बताया जा रहा है, वो चीज जब हम सुनेंगे तो हम प्लान देना सीख जाएंगे। हमारे पास फोल्डर रहेगा तो हम वही स्लाइड को फोल्डर पे भी पलट करके किस स्लाइड में क्या चीज बताया जा रहा है हम भी बताना शुरू कर सकते हैं। तो वो बार बार आपका यूट्यूब पे प्लान का प्रेजेंटेशन है, उसको भी बार बार सुन सकते हैं, जूम में लाइव सुन सकते हैं, है ना। तो इस तरह से सीख सकते हैं। इसके अलावा जब कंपनी में कोई तरह का प्रॉब्लम आता है, किसी का आधार लिंक कराना है, कोई तरह का बात करना है, तो आपको ईमेल करना आना चाहिए, है ना। और ग्रुप मीटिंग FIM अपने सीनियर अपलाइन के साथ में मिल करके नए लोगों के ग्रुप मीटिंग कराना है, उनका FIM कराना है, ये बहुत जरूरी है। और ये स्टेप, क्योंकि FIM कराएंगे तो उनको कंपनी के बारे में, अपने सिस्टम के बारे में, अपने अपलाइन के बारे में, सबके बारे में जानकारी होगा। तो वो व्यक्ति ज्यादा सीख करके कम समय में बहुत तेजी से आगे बढ़ने के लिए काम करेंगे, है ना। तो जो भी कंपनी के साथ में आपका बहुत सारे मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप पे आप बहुत सारी कामें कर सकते हैं। तो इस तरह से 100% यूजर आपको बनना है, हमें भी बनना है, सब लोग बनना है। और जब 100% यूजर बनेंगे तो हमारा बिजनेस, हम जब 100% यूजर बनेंगे तो हम सही मायने में अपना बिजनेस को ग्रो करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और जब हम काम करेंगे तो हमारी टीम भी हमें हमें देख करके, हमें डुप्लीकेट करके, हमारे साथ कंधे से कंधे मिला करके वो सारी अचीवमेंट हासिल करने के लिए दौड़ लगाएंगे, और वो सारी चीजें हासिल करेंगे। तो बी ए टीम प्लेयर, यहाँ पे काम करना है, नो क्रॉस लाइनिंग, यानी किसी को
किसी के टीम के लोगों को तोड़ करके नहीं ज्वाइनिंग कराना है, ना बात करना है, किसी को डिमोटिवेट नहीं करना है, उनके साथ में भाईचारा बना के रखना है ना। काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, खुद का भी काउंसलिंग करा सकते हैं और साथ में अपनी टीम के लोगों को काउंसलिंग कराना है। और ये एक्टिविटी रेगुलर इंटरवल पे होते रहना चाहिए। और ये चीज जब करते हैं तो आपका टीम में भी मोटिवेशन बना रहता है, आपके अंदर भी मोटिवेशन, सिस्टम से लगाव हमेशा रखना है। और एडिफिकेशन हमेशा अपने अपलाइन का, जब भी किसी से आप मिलाते हैं, किसी अपलाइन को, अपने किसी बिजनेस को किसी को दिखाया तो आप फोन पे बात कराते हैं या आमने सामने मिलाते हैं, तो अपनी अपलाइन का एडिफिकेशन करना है कि आप उस सिस्टम में क्या है उनका ओहदा, बहुत सक्सेसफुली इस बिजनेस को कर रहे हैं और इतने दिनों से कर रहे हैं। बेशक जिसको आप मिला रहे हैं, आपका गेस्ट को मिला रहे हैं उनसे, वो किसी भी पद पे हो, किसी भी सम्मानित जगह पे हो, हर आदमी का सम्मान है अपनी जगह पे, लेकिन हमारे बिजनेस में हमारा अपलाइन, उनका एक अलग सम्मान है। और उनका जब एडिफिकेशन आप करेंगे तो उससे फायदा क्या होगा कि चाहे किसी भी बैकग्राउंड का कोई भी व्यक्ति है, अगर हम अपने अपलाइन का एडिफिकेशन कर दिया तो उनकी बातों को वो ध्यान से सुनेगा। समझ पा रहे? तो ध्यान से सुनेगा तो क्या होगा कि हम कोई गलत चीज तो नहीं बताएंगे, हम सिस्टम की ही बात करेंगे, कंपनी के बारे में ही बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे जब सिस्टम की बात करेंगे, कंपनी की बात करेंगे, तो उनको जब बताएंगे तो वो ध्यान से सुनेंगे। और ध्यान से जब सुनेंगे तो क्या होगा, उनकी बातों का उनके ऊपर असर होगा और वहां पे उनको डिसीजन लेने में आसानी होगा। तो यहाँ पे टीम भावना से काम करना है। और यहाँ पे टीम का मतलब है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। जब सब लोग मिलकर के काम करते हैं ना तो सबको बहुत ज्यादा मिलने वाला है ना। तो ये टीम की पावर है और टीम की पावर को समझ करके आज बड़े बड़े उद्योगपति लोगों ने टीम बनाया और अमीर बन गए। लेकिन यहाँ पे इस सिस्टम की ताकत देखिए कि विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट बिजनेस टीम बना करके, लोगों का टीम बना करके, लोगों को भी यहाँ पे रास्ता दिखा करके यहाँ पे आगे लेकर के जाते हैं। मैं जब फौज में गया था भर्ती होकर के, तो ट्रेनिंग करके आया तो बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़ गए, बहुत सारे दोस्त, यार मुझे भी कहीं नौकरी पे लगवा दे, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, कहीं सिफारिश लगा दो। बहुत सारे लोग बोलते थे कि कहीं पैसा चलता है तो वो भी दे दो, है नहीं। लेकिन हमारे हाथ में पावर नहीं था। लेकिन ये सिस्टम की पावर देखिए कि हर रोज खरीदारी कोई न कोई कहीं न कहीं कर रहा है। उनको सिर्फ एक मोटिवेट करना है कि भाई जो खरीदारी आप कर रहे हो उस खरीदारी से आज तक आपने खर्चा किया है। और यहाँ से अगर एक बार खरीदारी करते हो तो इतना शानदार बिजनेस मिलता है कि आगे चल करके जो भी आप खरीदोगे सब यहीं से पैसा मिलने वाला है कि नहीं। तो ये यहाँ पे टीम बनाने का मौका है जिसके लिए कोई बहुत बड़ा लागत नहीं हम लगाते हैं। और जब हम टीम बनाते हैं तो यहाँ पे टीम बनाने के साथ साथ हर रोज हमें इस सिस्टम से जानकारी लेने के लिए, सिस्टम के बारे में जानने के लिए हमेशा सक्सेसफुल लोगों का ऑडियो सीडी या वीडियोस देखना है यूट्यूब पे, या अपने सिस्टम का रिकमेंडेड जो भी फंक्शन होता है उस तरह का, और सिस्टम के रिकमेंडेड बुक हर रोज पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, बेशक थोड़ा पढ़िए। बहुत सारे, जैसे आजादी जीने का किताब है, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में पूरा पढ़ना है ना। थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, लेकिन समझ करके पढ़िए कि कल को हमें किसी को समझा सके। और बहुत सारे ऐसे रिकमेंडेड बुक है जिस बुक को आप रोज पढ़ करके अपने जीवन में बहुत सारा बदलाव, क्योंकि हम आम जीवन में हम क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता चलता है कि क्या गलती कर रहे हैं। और वो गलती का एनालाइज जब आप ध्यानपूर्वक बुक्स पढ़ेंगे, बहुत सारे ऐसे बुक है, क्योंकि यहाँ पे किताब में आप पढ़ेंगे तो जैसे सवाल ही जवाब, ठीक है, बड़ी सोच का बड़ा जादू, है ना। यहाँ पे रिच डैड पुअर डैड, इस तरह की किताबें हैं जो कि आप पढ़ने से ना, वाकई में हम लोग बहुत कुछ पढ़ाई लिखाई करते हैं। आज हमारी हिंदुस्तानी संस्कृत में यहाँ पे सारी चीजें, अलग अलग स्टेट में अलग अलग रीजनल लैंग्वेज पढ़ाया जाता है ना। और बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन उस सब्जेक्ट का हमारे जीवन पे असर पड़ता है नहीं पड़ता है, लेकिन इस तरह की किताबें पढ़ने से हमारे जीवन में हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि वाकई में हम ये चीज गलत कर रहे थे। और उसमें आत्म सुधार का मौका मिलता है। और जो भी सुधार का मौका आपको जब भी नजर आता है, तो अभी हम लोग गए थे
जिम कॉर्बेट में। तो वहां पे एक दिन गुरुजी ने क्या किया था कि सभी का पर्चा बोला, आपका जो भी कमी है उसमें लिखिए, जो भी गलती कर रहे थे उसको लिखिए, या आपके अंदर जो कमी था उसको लिखिए और उसको जला दीजिए। तो वो चीज हम हर रोज कर सकते हैं। अपने आप को सिर्फ सोने से पहले एक बार एनालाइज करिए कि हमने आज क्या क्या गलती की, आगे से हम ये गलती ना करें, वो निश्चय करें। और बुक्स के बाद साथ में आता है फंक्शन। सिस्टम के माध्यम से, कंपनी के माध्यम से बहुत सारे फंक्शन होते हैं। उस फंक्शन में बड़े बड़े फंक्शन भी होते हैं और सबसे स्टेप छोटा से छोटा फंक्शन, चाहे बड़ा से बड़ा फंक्शन, हर फंक्शन में पहुंचे, ताकि वहां पे आपको एक अलग मोटिवेशन मिलता है। और जैसे प्लान भी हमारा एक फंक्शन है। उसमें हर रोज लोग आए, ध्यानपूर्वक सुने। एक तो प्लान लेना सीख सकते हैं आप, ठीक है ना। गेस्ट भी आएंगे तो आपको देख करके गेस्ट भी आएंगे, तो वो भी जो है देखेंगे कि हाँ आप रेगुलर अटेंड कर रहे हैं। आपकी टीम आपको रेगुलर अटेंड करते हुए देखेगी, आपकी टीम भी वहाँ पे एक्टिवली अटेंड करेंगे। इसी तरह से जब आप किसी फंक्शन में बड़े बाहर अपने जूम मीटिंग में, चाहे सिटी में प्लान चल रहा है या ट्रेनिंग चल रहा है, तो जैसा आप करेंगे वैसा डुप्लीकेशन होगा। इसी तरह से सिटी से बाहर कोई बड़ा फंक्शन हो रहा है, कंपनी का फंक्शन हो रहा है, या सिस्टम अपलाइन के माध्यम से कहीं पता चला, तो वहां पे जाएं। उससे क्या होगा कि जब वहां पे जाएंगे तो बिजनेस का ब्रॉड रूप आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जूम पे देखते हैं तो एक लिमिटेड आदमी आप यहाँ पे आ सकते हैं, और लेकिन जब बड़े फंक्शन में जाते हैं तो हजारों लोग भी आते हैं। तो वहाँ पे अलग अलग लोग आते हैं, उनका स्पीच सुनने को मिलता है, उनको देखने का, पर्सनली मिलने का मौका मिलता है। और जब फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे एक एनर्जी आपको मिलता है। आपकी टीम जब जाती है तो आपकी टीम को वो एनर्जी मिलता है, जहाँ से बिजनेस का वाकई में ये कितना बड़ा बिजनेस है, वो एक विजन मिलता है। और उस विजन से मोटिवेट होकर के आपका बिजनेस, आपकी टीम वैसा ही करना शुरू करता है। उनको विजन मिल जाता है और उनको फिर कोई डिमोटिवेट नहीं कर सकता है, और वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। और इस बिजनेस को करने के लिए जब हम काम करते हैं, इस तरह के बिजनेस को तो करते हैं, तो फिर आगे चल करके डायमंडशिप हम पाते हैं। और हर आदमी का इस बिजनेस में आने के बाद डायमंड बनने का सपना होता है। और इस सपना को पूरा करने के लिए हर रोज आप 5 जो है अपना खुद का प्लान, चाहे 1-to-1 हो, चाहे ग्रुप मीटिंग हो, जैसे भी हो, वहाँ पे 5 प्लान हर रोज करते हैं। तो इसकी ताकत क्या है कि टोटल अगर आप हर रोज 5 प्लान करते हैं तो महीने में आपका 150 प्लान होगा, और एक साल में जो है 1800 प्लान हो जाएगा। और इस तरह से 80-20 का रेशियो से 360 एसोसिएट आपका हो जाता है। और आउट ऑफ 360 20% आपका आगे चल करके 72 लोग जो है सिस्टम को फॉलो करते हुए काम करते हैं। और यहाँ से आप वही 72 लोग फिर 360 जो है आपका काम करता है। तो दूसरे साल क्या होता है, डुप्लीकेट होकर के आपका दूसरे साल में डायमंडशिप पक्की हो सकती है। तो ये डायमंडशिप का जो हर आदमी का सपना होता है, वो 2 साल में भी अचीव किया जा सकता है। लेकिन ये डुप्लीकेशन इस तरह के हर रोज 5 प्लान का निश्चय लेकर के हम कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने जो सीखा सिस्टम के माध्यम से, हम अपने अपलाइन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। इसमें जो भी चीज आपको अच्छा लगा, मैं चाहूंगा कि अपने जीवन में उसको डेली एक्शन में लीजिए और तरक्की करिए। और अगर जाने अनजाने में कहीं हमारे से कोई ऐसी बात निकल गई हो जो आपके दिल को ठेस पहुंचाया हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लगभग 1 घंटे से इस ट्रेनिंग के माध्यम से जूम में जो हमारे साथ आप लोग शुरू से जुड़े हुए थे, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच मिस्टर, बहुत बहुत आपको बहुत ही शानदार, बहुत ही सरल भाषा में आपने बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग दी। थैंक यू सर। और मैं एक बार सब लोगों का म्यूट कर रहा हूँ, और सब लोगों को मैं बोलूंगा एक बार मिश्रा सर के लिए, एक बार सारे लोग, मैं सब लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, सारे लोग एक बार क्लैपिंग करें अपने आप को अनम्यूट करके। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ये सब सिस्टम का देन है, सारे अपलाइन का सपोर्ट है, और हम तो हर एसोसिएट से भी सीखते रहते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया मीरा जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही सहज भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में एक नए एसोसिएट को
क्या क्या एक्टिविटी करके एक व्यक्ति यहाँ पे डायमंडशिप को हासिल कर सकता है। 8 स्टेप की जो ट्रेनिंग है उसको बहुत ही इजी वे में आपने बताया और बहुत ही शानदार सर। और सारे लीडर्स को मैं एक ही बात बोलूंगा कि आज की ट्रेनिंग लेके, आज की ट्रेनिंग में जो बातें बताई गई है, मुझे नहीं लगता कि किसी बात को अब कवर करने की जरूरत है। किसी भी व्यक्ति को ये बताने की जरूरत है कि अब क्या बचा है। सारी की सारी चीजें मिश्रा सर ने आपको क्लियर कर दी हैं। अब सिर्फ बात वही आ गई है जानने और मानने की। आज जो ट्रेनिंग दी गई है, जो इस पे अमल करेगा, सिस्टम रफलाइन को फॉलो करेगा, वो बड़ा काम कर जाएगा। वो अपने टीम में खुद डायमंड बनेगा और बहुत सारे डायमंड क्रिएट कर। साथियों, आज की ट्रेनिंग से क्या सीखा, मैं एक एक करके थोड़ा सा कुछ लोगों से बातचीत करना चाहूंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं अमृत जी। आप कंफर्टेबल हैं बात करने के लिए? गुरुजी क्लोज कर दूं गुरुजी? 1 मिनट सत्य सर, एक्चुअली नेटवर्क इशू है कुछ लोगों का। जी गुरुजी। चलिए साथियों, ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि 1 घंटे का समय हो गया है और ट्रेनिंग शानदार हो गई है। अपने टारगेट के ऊपर फोकस करें और कल फिर सत्य सर कल 8:15 पे रहेगा ना प्लान? जी गुरुजी, कल 8:15 पे प्लान रहेगा गुरुजी। कल 8:15 पे प्लान रहेगा, प्लान में मुलाकात होती है। ओके, Thank you. थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। जय हिंद गुरुजी, थैंक यू।